मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और मैं अगले कुछ मिनटों में आपके साथ जो साझा करूंगा, मुझे ये कहना पड़ेगा कि वह शायद मेरे द्वारा साझा किए गए सबसे व्यवहारिक संदेशों में से एक है। और मैं ये बात आपसे बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि आपके कुछ सवालों के जवाब इस संदेश में दिए जाएंगे। मुझे इसे पढ़ने और उस कलीसिया के साथ साझा करने में बहुत मज़ा आया। उसे आपके साथ भी साझा करने में बहुत ही खुशी हो रही है। हाय, मैं बेलस कॉलनी हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। मैं आज आपसे दूसरों से जुड़ी 3 चीजों के बारे में बात करना चाहूंगा। मैं आपसे हमारी स्वतंत्रता, हमारे वित्त और हमारे विश्वास के बारे में बात करना चाहूंगा। आज यहाँ ऐसे लोग हैं जो व्यक्तिगत संकट से गुजर रहे हैं। आपकी दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है। आपको ये जानने की जरूरत है कि प्रभु आपकी परवाह करते हुए आपके बारे में चिंतित है, आपकी मदद करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप अपने छोटे छोटे एंटेना को ऊपर करेंगे और वास्तव में झुककर सुनने का प्रयास करेंगे, तो आप शायद अपने जीवन में अपने से ज्यादा ज़रूरी कुछ पाएंगे। मुझे लगता है कि आपको अपनी निजी परिस्थितियों के लिए भी जवाब मिल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन की छोटी छोटी बातों के बारे में भी ध्यान रखते हैं। आइए सबसे पहले दूसरों के मामले में हमारी स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं। और मैं आपको मैसेज बाइबल से 1 कुरिन्थियों 10 पढ़कर सुनाना चाहूँगा। अब मैसेज वास्तव में कोई अनुवाद नहीं है, इसे हम व्याख्या कहते हैं, जिसका अर्थ है कि यह सिर्फ शब्दों का नहीं बल्कि विचारों का भी अनुवाद करता है। लिखा है कि इसे एक तरह से देखें तो आप कह सकते हैं कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर की असीम उदारता और कृपा के कारण हमें हर कार्य का विश्लेषण और जांच नहीं करनी पड़ती कि यह सही है या नहीं, लेकिन मुद्दा सिर्फ गुजर बसर करना नहीं है। हम अच्छी तरह से जीना चाहते हैं, लेकिन हमारा सबसे पहला प्रयास दूसरों को अच्छी तरह से जीने में मदद करना होना चाहिए। और यह सिर्फ इतना नहीं है, मैं क्या कुछ कर सकता हूं और फिर भी मसीही बने रह सकता हूं। मैं अस्पष्ट नेत्र में कितनी दूर जा सकता हूं और फिर भी विश्वासी बना रह सकता हूं। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा अच्छा जीवन जीना है, सही तरीके से जीना है, फिर उससे भी परे दूसरों को अच्छी तरह से जीने में मदद करना है। ये एक कहानी की तरह है जो मैंने एक बार सुनी थी। पुराने पश्चिम में घोड़ा गाड़ी था, चालक सेवानिवृत्त हो चुका था, इसलिए उन्होंने घोड़ा गाड़ी के लिए एक नए चालक के लिए विज्ञापन दिया। तो 3 आवेदक आते हैं, वो उनका साक्षात्कार ले रहा था और पहले वाले से पूछता है कि आप घोड़ा गाड़ी चलाते हैं? कहता है हाँ, मैंने घोड़ा गाड़ी चलाया, मैं चलाता हूँ, मैं ये सब कर सकता हूँ। कहता है मैं क्या आप कैनियन रोड पर डेड मैन्स कर्व को जानते हैं? कहता है हाँ, मैं ऐसा अच्छी तरह से जानता हूँ। कहता है आप हमारे घोड़ा गाड़ी को वहाँ कैसे चलाएंगे? तो कहे कि मैं उस गाड़ी के पहियों को डेड मैन्स कर्व के आसपास घाटी के किनारे से 2 इंच के भीतर ले जा सकता हूँ, कोई समस्या नहीं। उस आदमी ने कहा कि अच्छी बात है। तो उसने अगले आवेदक से पूछा आप क्या सोचते हैं, आप इसे कैसे चलाएंगे? कहा कि अरे मैं उस मोड़ के चारों ओर किनारे पर 2 पहियों से लटका सकता हूँ। उस आदमी ने कहा अच्छा, ये वास्तव में बहुत अच्छी बात है। उसने तीसरे आदमी से पूछा क्या आप सोचते हैं? तो उसने कहा मैं किनारे से जितना हो सके उतना दूर रहता हूँ। उसने कहा नौकरी आपकी है। तो मुद्दा ये नहीं है कि हम कितनी दूर जा सकते हैं और फिर भी मसीही बने रह सकते हैं। मैं अपनी स्वतंत्रता के साथ किनारों पर नहीं जाना चाहता और सिर्फ सीमा को आगे बढ़ाता रहना चाहता हूँ। मैं एक सुरक्षित क्षेत्र में रहना चाहता हूँ। हम दूसरों को अच्छी तरह जीने में मदद करना चाहते हैं। अब इसका संदर्भ प्राचीन दुनिया के अधिकांश हिस्सों में और विशेष रूप से कुरिन्थ में जिनके लिए यह लिखा गया था, उन्हें कलीसिया में विवेक के मामलों पर समस्याएं थी। खासकर स्थानीय बाजारों में बिकने वाले अधिकांश मांस को किसी मूर्ति या बुत परस्त ईश्वर को चढ़ाया जाता था। दरअसल आमतौर पर मांस के सबसे बढ़िया टुकड़े बुत परस्त मंदिरों से आते थे। कुछ विश्वासियों के लिए यह बिल्कुल भी एक मुद्दा नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि केवल एक ही सच्चे परमेश्वर है, अन्य सभी परमेश्वर झूठे हैं। तो उन्होंने जिउस देवता को चढ़ाए गए मांस को खरीदने, पकाने और खाने के बारे में दोबारा नहीं सोचा। उनका विवेक स्वतंत्र था और
अन्य विश्वासियों ने इसे अलग तरह से देखा और महसूस किया कि यह गलत है। अब यह एक उदारहीनता का मुद्दा था। पौलुस ने मूल रूप से उन लोगों से कहा जिनके पास विवेक की स्वतंत्रता थी कि अरे, अपनी स्वतंत्रता का दिखावा मत करो, दूसरों को हीन महसूस न कराओ या ऐसे मामलों में उनके अपने विवेक का उल्लंघन करने के लिए उन पर दबाव न डालो। उन्होंने उन लोगों से कहा जो महसूस करते थे कि उन लोगों की आलोचना न करना गलत है, जिनके पास यह करने के लिए विवेक की स्वतंत्रता है, और उन्हें अपने संकीर्ण दृष्टिकोण के अनुरूप ढालने की कोशिश न करें। आपको इस तरह के मुद्दों में प्रेम से चलने की जरूरत है। आगे कहता है कि मैं अब आयत 25 से पढ़ना शुरू करूंगा। कहा कि इसे आधार बनाकर सामान्य ज्ञान तुम्हें बाकी मार्ग दिखा सकता है। उदाहरण के लिए, कसाई की दुकान पर बिकने वाली कोई भी चीज खाएं, आपको हर चीज पर मूर्ति पूजा परीक्षण करने की जरूरत नहीं है, और पृथ्वी आखिरकार परमेश्वर की है और इसमें मौजूद हर चीज, और उस हर चीज में कसाई की दुकान में भेड़ का पैर भी शामिल है। अगर कोई नास्तिक तुम्हें खाने पर आमंत्रित करता है और तुम्हें जाने का मन करता है तो जाओ और मजे करो। तुम्हारे सामने रखी हर चीज खाओ। परोसे जाने वाले हर व्यंजन की नैतिक शुद्धता के बारे में अपने मेजबान से पूछना। और बुरा व्यवहार और बुरी आत्मिकता दोनों होगी। दूसरी ओर, अगर वह ज्ञान जानबूझकर आपको बताता है कि यह या वह चीज फला देवता या देवती को बलि चढ़ाई गई थी, तो आपको मना कर देना चाहिए। भले ही आप इस बात से उदासीन हो कि यह कहाँ से आया, लेकिन यह ऐसा नहीं, और तुम उससे इस बारे में मिश्रित संदेश नहीं भेजना चाहोगे कि आप किसकी पूजा करें। लेकिन इन विशेष मामलों में छोड़कर मैं इस बात की चिंता में नहीं रहूंगा कि छोटे दिमाग वाले लोग क्या कहेंगे। मैं स्वतंत्र और सहजता से चलूंगा, ये जानते हुए कि हमारे बड़े मन वाले स्वामी ने पहले ही क्या कह रखा है। अगर मैं जो परोसा जाता हूं उसे खाऊं और जो मेज पर इसके लिए परमेश्वर का आभारी हूं, तो मैं इस बात की चिंता कैसे कर सकता हूं कि कोई क्या कहेगा। मैंने इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया और उन्होंने इसे आशीषित किया। इसलिए अपने भोजन को दिल से खाओ। इस बात की चिंता न करो कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे। आखिरकार तुम परमेश्वर की महिमा के लिए खा रहे हो, उन लोगों को खुश करने के लिए नहीं। दरअसल सब कुछ इसी तरह करो, दिल से और प्रभु की महिमा के लिए स्वतंत्र रूप से। फिर भी अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करने में कठोर न बनो। बिना सोचे समझे उन लोगों के पैरों पर कदम न रखो जो तुम्हारे जैसे स्वतंत्र मन के नहीं है। मैं इन सभी मामलों में सभी की भावनाओं का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करता। मुझे उम्मीद है कि आप यही करेंगे। अब वो दो बातों का उल्लेख करता है। तुम जो भी करते हो, चाहे वो मांस खाना हो या कुछ और, तुम्हें इसे दिल से परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहिए। यदि आप उस स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं कर सकते जो आपके पास है, यदि आप जो कर रहे वो परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं कर रहे, तो आपको उसे नहीं करना चाहिए। यदि आप यह नहीं कह सकते कि परमेश्वर मैं या आपकी महिमा के लिए कर रहा हूं, यदि आप नहीं कह सकते कि तो आपको इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, तो आप जो भी कर रहे हो उसे प्रभु की महिमा के लिए करें। दूसरी बात, कभी कभी कुछ झुंडों में और कुछ संदर्भों में दूसरों की खातिर अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करने से बचना बेहतर होता है। दूसरों को पहले रखना है। अब मेरी इस बात को ध्यान से सुनिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह ज्ञान जो पौलुस हमें ऐसे मामलों में प्रयोग करने के लिए सलाह दे रहा है, उसमें वे चीज़ें शामिल नहीं है जिन्हें वचन स्पष्ट रूप से पापपूर्ण घोषित करता है। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही स्पष्ट है। बाइबल कहते कि यह सीमा से बाहर है, यह पापपूर्ण है, इसका संबंध मेरी कामुकता की अभिव्यक्ति से हो सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो सीमा से बाहर है, और जब हमारी कामुकता की अभिव्यक्ति की बात आती है तो वचन उन्हें पापपूर्ण घोषित करता है। या मतवालापन या किसी को धोखा देना या चोरी या जो भी हो, कुछ चीज़ें पापूर्ण है जैसे कि वचन घोषित करता है। कोई कहेगा कि ठीक है, देखो मेरा विवेक कहता है कि ये ठीक है, इसलिए यदि आप मेरा न्याय करते हैं या मेरे कार्यों के बारे में कुछ कहते हैं तो आप गलत है। पौलुस यहाँ यह नहीं सिखा रहा है। जब अन्य जगहों की चीज़ों की बात आती है तो वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि अरे मेरी सीमा से बाहर यह पापपूर्ण है। जो लोग ऐसी चीज़ों का अभ्यास करते हैं वे परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हमें उन चीज़ों के बारे में कुछ कहना चाहिए। किसी ने कहा कि ठीक है, आप प्रेम में नहीं चल रहे हैं। यीशु प्रेम है और मेरा विवेक कहता है कि मैं ये करने के लिए बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, अगर वचन कहता है कि यह ठीक नहीं है, क्या आप मेरे अनुसरण कर रहे हैं? हालांकि यह एक बड़ा हालांकि कई मुद्दों पर, चाहे वे भोजन हो, शराब पीने की स्वतंत्रता हो,
किस दिन आराधना करनी है, आपको कौन सी फिल्म देखनी है, या आप किस तरह का संगीत सुनते हैं, या टैटू बनवाते हैं, या इन सभी चीज़ों में लोगों का विवेक बहुत अलग अलग हो सकता है। आज के बाद समय निकालें और कुछ प्रार्थनापूर्ण धीमी गति का समय बिताएं और रोमियो 14 को पूरी तरह से आत्मसात कर लें। मैं कुछ आयतें पढ़ना चाहूँगा जो आयत 1 से शुरू होती है। लिखा है, उन साथी विश्वासियों का खुले दिल से स्वागत करो जो चीज़ों को आपकी तरह नहीं देखते, और जब भी वे कुछ ऐसा करते या कहते हैं जिससे आप सहमत नहीं होते तो उन पर झपटो नहीं, भले ही ऐसा लोग कि उनके विचार मजबूत हो लेकिन विश्वास के मामले में कमज़ोर हो। याद रखिए, उनका अपना इतिहास है जिससे उन्हें निपटना है। उनके साथ नरमी से पेश आओ। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो कुछ समय से हमारे बीच है, वह शायद इस बात पर आश्वस्त हो रहा कि वह मेज पर रखी कोई भी चीज़ खा सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति जिसकी पृष्ठभूमि अलग हो यह मान सकता है कि उससे केवल शाकाहारी खाना चाहिए और उसी के अनुसार खाना चाहिए। पर चूंकि दोनों ही मसीह की मेज पर मेहमान है, तो क्या यह बहुत असभ्य नहीं होगा कि यदि वे दूसरे के खाने या न खाने की आलोचना करने लगे? आखिरकार प्रभु ने उन दिनों को मेज पर आमंत्रित किया था। क्या आपका मेहमानों की सूची से लोगों को हटाने का, प्रभु के स्वागत में बाधा डालने का कोई अधिकार है? अगर सुधार करने की जरूरत या शिष्टाचार सीखने की जरूरत है तो प्रभु तुम्हारी मदद के बिना ही वह कर सकते हैं। या मान लो, एक व्यक्ति सोचता है कि कुछ दिन पवित्र माने जाने चाहिए और दूसरा सोचता है कि हर दिन लगभग हर दूसरे दिन जैसा ही है। दोनों ही तरह से इसके अच्छे कारण हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति विवेक के विश्वासों का पालन करने के लिए स्वतंत्र है। इन सब में जो महत्वपूर्ण है ये है कि यदि आप कोई पवित्र दिन मानते हैं तो उसे प्रभु के लिए माने। यदि आप मांस खाते हैं तो इसे प्रभु की महिमा के लिए खाएं और अच्छे मांस के लिए उनको धन्यवाद दें। यदि आप शाकाहारी हैं तो प्रभु की महिमा के लिए सब्जियां खाएं और गोभी के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हम में से किसी को भी इन मामलों में अपने ही तरीके पर जोर देने की अनुमति नहीं है। यह प्रभु है जिनके प्रति हम जवाबदेह हैं, जीवन से लेकर मृत्यु तक और बीच की हर चीज के प्रति, एक दूसरे के प्रति नहीं। इसलिए यीशु जिए और मारे गए और फिर से जी उठे ताकि वे जीवन और मृत्यु की पूरी श्रृंखला में हमारे स्वामी बन सके और हमें एक दूसरे से कुछ अत्याचारों से मुक्त कर सके। तो इसका नतीजा यह है कि अगर वचन में इसे स्पष्ट रूप से पाप के रूप में नहीं बताया गया और आपको अपने विवेक में मांस खाने, रविवार को आराधना करने, एक विशेष फिल्म देखने, एक विशेष प्रकार का संगीत सुनने, एक ग्लास वाइन का आनंद लेने, सुअर का मांस खाने या जो भी हो, अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले, लेकिन ऐसे संदर्भ में नहीं जहां आप किसी कमज़ोर विवेक वाले व्यक्ति को ठोकर खाने का कारण बन सकते हैं। आपको प्रेम में चलने और दूसरों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। अगर आपका विवेक आपको बताता है कि कोई खास चीज़ गलत है, जैसे कि आपके घर में क्रिसमस ट्री रखना, समुद्र तट पर जाना, मांस खाना या रविवार को आराधना करना, तो अपने विवेक का उल्लंघन न करें, लेकिन ये समझें कि इनमें से कुछ मुद्दों पर दूसरों का विवेक अलग हो सकता है। तो आप प्रेम में चलें, दूसरों की निंदा न करें और उन्हें अपने दृष्टिकोण के अनुरूप बनाने का प्रयास न करें। अब मुझे पहले से ही लगता है कि 5 या 6 लोग होंगे जो कलीसिया खत्म होते मेरे पास आकर बहस करना चाहेंगे। तो आप कुछ समय ले और प्रेरित पौलुस के माध्यम से पवित्र आत्मा ने जो कहा उस पर मनन करें। खासतौर पर रोमियो 14 में हमें जो स्वतंत्रता मिली है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। और कुछ लोगों का विवेक उन्हें कुछ ऐसे काम करने की अनुमति नहीं देता जो दूसरे व्यक्ति का विवेक करेगा। अगर ये पापपूर्ण नहीं है तो इसका आनंद ले, पर दूसरों को प्राथमिकता दे। तो यीशु दूसरे और आप, अगर आप इसे प्रभु की महिमा के लिए नहीं कर सकते तो न करें और अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करने में कठोर न बने। तो हम दूसरी बात पर चलते हैं, वह है वित्त। मैं आपको उत्पत्ति 12 से सुनाना चाहूंगा जो आयत 1 से शुरू होता है। लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। तो यहाँ आप सब लोग कहे कि दूसरे, परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं, मैं तुम्हें आशीष देने जा रहा हूं और तुम दूसरों के लिए आशीष बनोगे। हम धन्य हैं हम। प्रभु हमें आशीष देना चाहते हैं, लेकिन वे हमारे माध्यम से दूसरों को आशीष देना चाहते हैं। हम आशीषित होते कि हम दूसरों को आशीष दें
और मैं आपको बता सकता हूँ, मैं समृद्धि में विश्वास करता हूँ, पर मैं आपको समृद्धि की अपनी बाइबलीय परिभाषा बताता हूँ, और यह मेरे वचन के अध्ययन से ली गई है। यदि मैं समृद्धि को मानता हूँ और मेरा मानना है कि यह प्रभु की अपने बच्चों के लिए इच्छा है, अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त, किसी और की मदद करने के लिए पर्याप्त और बचा हुआ, यही समृद्धि है। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त, किसी और के लिए आशीष बनने के लिए पर्याप्त रूप से बचा हुआ। यह मुझे तुरंत मकदूनिया के लोगों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो मसीह के पास आए। यूरोप से सबसे पहले मन परिवर्तित लोग प्रेरित पौलुस और उनकी टीम ने बिथुनिया जाने की कोशिश की, लेकिन पवित्र आत्मा ने उन्हें जाने नहीं दिया। उन्होंने एशिया में जाने की कोशिश की, लेकिन पवित्र आत्मा ने उन्हें वहां जाने नहीं दिया। पौलुस को रात को दर्शन में मकदूनिया का एक व्यक्ति दिखा जो विनती कर रहा था कि मकदूनिया और हमारी सहायता करो, तो उसने समझा कि प्रभु ने उन्हें मकदूनिया में लोगों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए बुलाया। यही सबसे अच्छी मदद है जो हम लोगों को दे सकते हैं, सुसमाचार की मदद। तो वे गए और फिलिप्पी शहर में पहुंचे, जिसका नाम मकदूनिया के फिलिप के नाम पर रखा गया था, जो सिकंदर महान का पिता था। एक बहुत ही रणनीतिक शहर जो यूरोप और एशिया के बीच में स्थित था। जाहिर है शहर में बहुत से यहूदी नहीं थे, क्योंकि एक आराधनालय बनाने के लिए 10 यहूदी पुरुषों की जरूरत थी, और वह पौलुस के संचालन का सामान्य तरीका था। वह आराधनालय में जाता था और वचन से वह मसीह का प्रचार करता था, पर उनके पास एक आराधनालय भी नहीं था। और जब किसी शहर में आराधनालय बनाने के पर्याप्त यहूदी पुरुष नहीं होते थे, तो वे प्रार्थना और वचन पढ़ने के लिए नदी के किनारे मिलते थे। वे गए, लोगों का एक समूह पाया, कोई पुरुष नहीं था, सिर्फ महिलाएं थी। प्रभु ने एक महिला का दिल खोल दिया, उसका नाम लिडिया था। वह यीशु मसीह में विश्वास करती थी और उद्धार पाती है। वह पौलुस और उसके झुंड को अपने घर पर रहने के लिए मना लेते हैं। उसका घर, उसके नौकर और उसका परिवार सभी उद्धार पाते, बपतिस्मा लेते हैं। उसके कुछ समय बाद वे एक दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लड़की को छोड़ाते, जो एक तरह से भविष्य बताती थी। हमें नहीं बताया गया कि उसने उद्धार पाया, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने उद्धार पाया और वहाँ उस नई कलीसिया का हिस्सा बन गई। और पौलुस को इसके लिए परेशानी हुई, क्योंकि उसके मालिकों का एहसास हुआ कि उनका मुनाफा खत्म हो गया और वे अब इस लड़की को भविष्य बताने के काम पर नहीं रख सकते थे। इसलिए उन्होंने हंगामा मचा दिया और पौलुस और सिलास को पीटा जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। एक रोमी जेलर एक बूढ़ा भूतपूर्व रोमी सैनिक होता था। उसने बहुत सारे नरसंहार, बहुत सारा खून खराबा देखा होगा, और वह बहुत कठोर होता था। कोई कह सकता है आपको कैसे पता है? वह जानता था कि पौलुस और सिलास से धोखा दिया गया था, जानता था कि उन पर झूठे आरोप लगाए गए थे, लेकिन वह क्या करता? वह उन्हें जेल के सबसे अंदरूनी हिस्से में ले जाता, जो जेल का सबसे गंदा और खराब और बदबूदार और सबसे अंधेरा स्थान था, और उनके पैरों में जंजीरें डाल देता था और उनके पैरों को डंडों पर कस कर बांध दिया जाता। और आप बटन दबाकर ये नहीं कह सकते कि श्रीमान जेलर मुझे बाथरूम जाना, आप बस कर देते जहां आपको जंजीरों से बांधा गया और उसे कोई परवाह नहीं थी। उनकी पीठ खुली हुई थी, उन्हें बेरहमी से पीटा गया था और उसे कोई परवाह नहीं थी। क्या आप जानते हैं कि उन्हें इस अंधेरे तहखाने में बंद करने के बाद वो क्या करता है? वह आदमी सो जाता, उसे कोई परवाह नहीं थी। वह मानवीय पीड़ा से अप्रभावित था। उसे जगाने वाली एकमात्र चीज भूकंप थी। जब प्रभु ने भूकंप भेजा तो वो भाग कर आया और उसके पौलुस के बीच बातचीत हुई, उसने उद्धार पाया। और अगली चीज हम देखते हैं वह कि ये कठोर जेलर प्रेम से उनके घावों को धो रहा था। कहता, आओ मैं चाहता हूं कि आप मेरे परिवार से मिले, ये मेरे बच्चे, मेरी पत्नी है, मैं आपके लिए कुछ खाना बनाऊंगा। इसने उसे बदल दिया। यीशु कठोर लोगों को परवाह करने वालों में बदल देते, वह चोरों को देने वालों में बदल देते, वह तरसूस के शाऊल जैसे हत्यारों और आतंकवादियों को प्रेरित पौलुस जैसे प्रचारकों में बदल देते। और यदि आपको जो यीशु मिला है वह आपको नहीं बदल पाया, तो शायद आपको गलत यीशु मिला है। यीशु लोगों को बदल देते। जरा सोचिए, जोजिए कि वे कितने आभारी थे। वहां लिडिया थी, वह धनी थी, उसने बहुत यात्रा की थी, उसके पास वो सब कुछ था जो हमें लगता है कि हमें जीवन में खुश कर सकता है। उसके पास धन था, नौकर थे, एक बड़ा घर था, संभवतः थुआतीरा में भी उसका एक घर था। उसने अलग अलग जगह देखी थी, पर उसके अंदर एक खालीपन था। केवल जब वह सुसमाचार का प्रचार सुनती है तो वो खालीपन भर जाता है। अतः उसका बेचैन दिल यीशु में आराम पाता है। ओ कितनी आभारी! और वह दुष्ट आत्मा से ग्रसित छोटी सी लड़की, यहाँ आप में से कुछ को पता नहीं कि अंधेरे में ताकतों की पकड़ में रहना क्या होता है। मैं इसके बारे में कुछ जानता हूँ, क्योंकि मैं मसीह में आने से पहले जिन चीज़ों में शामिल था, यह एक बहुत ही भयानक बात है। और अचानक वह स्वतंत्र हो गई। वह अंधेरा जो उसके ऊपर था, वह चीज जो उसके दिमाग को एक बुरी आदत की तरह जकड़ लेती थी, वह चला गया। ओ कितनी
कितनी आभारी, और वह जेलर, उसके पूरे परिवार ने उद्धार पाया और बपतिस्मा लिया। उन्होंने उसमें बहुत बदलाव देखा कि कितने आभारी थे, कि इसलिए पौलुस ने उन्हें एक छोटे से नवजात कलीसिया के रूप में स्थापित किया। फिर वह वहाँ से चला गया और थिस्सलुनीके, बेरिया, एथेंस और कुरिन्थ चला गया। वह सुसमाचार का प्रचार करता रहा, लोगों को बचाता रहा और कलीसियाओं की स्थापना करता रहा। इन सब का खर्च किसने उठाया? फिलिपियों के विश्वासियों के उस छोटे से समूह ने उठाया। वे मानते थे कि दूसरों तक सुसमाचार पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी और विशेषाधिकार उनके पास है। 2 कुरिन्थियों 11:7-9 तक में पौलुस ने कुरिन्थियों को जो लिखा था उसे सुनिए। क्या इसमें मैंने कुछ पाप किया कि मैंने तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सेंटमेंट्स सुनाया और अपने आप को नीचा किया कि तुम ऊंचे हो जाओ? मैंने और कलीसियों को लूटा, अर्थात मैंने उनसे मजदूरी ली ताकि तुम्हारी सेवा करो। और जब तुम्हारे साथ था और मुझे घटी हुई तो मैंने किसी पर भार नहीं ढाला, क्योंकि भाइयों ने मकदूनिया से आकर मेरी घटी को पूरी की। मकिदुनिया से लाया गया। वे कौन थे? जेलर लीडिया और उसका घराना था। संभवतः वह छोटी लड़की जो शैतानी शक्तियों की गिरफ्त में थी। दरअसल वह फिलिपियों की पुस्तक उन लोगों के लिए लिखता है। जब मैं इसे पढ़ता हूं तो हमेशा उनके बारे में सोचता हूं। निश्चित रूप से कलीसिया बड़ी हो गई थी, क्योंकि जब फिलिपियों की पुस्तक खुलती है तो वह अगुओं और प्राचीनों को संबोधित करता है, तो बड़ी हो गई थी। जब वह 2 कुरिन्थियों में मकदूनिया की कलीसियों के बारे में लिखता है तो वे बहुवचन होते, मतलब उन्होंने अन्य संगतियां स्थापित की थी। सुनिए कि वह उन्हें क्या लिखता है। फिलिपियों 1:3-5, मैं जब तुम्हें स्मरण करता हूं तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूं तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरी सहभागी रहे हो। पहले दिन से लेकर आज तक, यानी उस दिन से जब परमेश्वर ने नदी के किनारे लिडिया का दिल खोला और उसने कहा कि मेरे घर आओ, उस दिन से, जिस दिन से जेलर ने उद्धार पाया, उस दिन से जब से उन्होंने पहली बार सुसमाचार सुना, वे सुसमाचार फैलाने में पौलुस के साथ भागीदार थे। वह फिलिपियो 4:15-17 में उन्हें लिखता है, हे फिलिपियो, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैंने मकदूनिया से कूच किया तब तुम्हें छोड़ और किसी कलीसिया ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। यह नहीं थी कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं कि जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। तो वे लगातार देते, वे कृतज्ञ और दूसरों को मसीह के पास आते देखने की इच्छा से अन्य स्थानों पर सुसमाचार के प्रचार का समर्थन करते थे। पौलुस ने कहा, यह नहीं कि मैं दान कर चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। ये एक दिलचस्प वाक्यांश नहीं है। इसका मतलब यह है कि सभी कीमती आत्मा जो बचाई गई है, ये मौलिक कीमती उद्धार आपके खाते में जाते हैं। उन उद्धारों में परिणाम स्वरूप जो परिवार बदल जाते हैं, और यह आमतौर पर तब होता है जब परिवार का एक सदस्य उद्धार पाता है, फिर यह दूसरों पर असर करता है। पिता उद्धार पाते, माँ पाती है, बच्चे उद्धार पाते। यह आमतौर पर पूरे परिवार को प्रभावित करता है। लोग चंगे होते हैं, लोगों को मुक्ति मिलती है, विवाहित जीवन बहाल होते, कलीसिया स्थापित होते, ये सब उनके खाते में जाता है। स्वर्ग के बही खातों में उन्हें जमा किया जाता है और उन्हें इस जीवन में और अगले में परमेश्वर द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। यह सब फल ही तो है। जो कुछ भी हुआ सुसमाचार के प्रचार के सभी महान परिणाम स्वर्ग की किताबों में उनकी प्रार्थनाओं, उनके समर्थन और उनके भौतिक समर्थन के कारण उनके खाते में गए। और फिलिपियों 4:18-19 में वह जो अगली बात कहता है उसे सुनिए, मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायात से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रोदीतुस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया। वह तो सुखदायक सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारे हर एक घटी को पूरी करेगा। हमें फिलिपियों 4:19 बहुत पसंद है। मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार मसीह में तुम्हारी हर जरूरत को
पूरा करेगा। लेकिन आप इसे संदर्भ से अलग नहीं कर सकते। अगर आप इसके संदर्भ से हटा दें तो ये काम नहीं करेगा। आप सिर्फ आयत 19 को लेकर हर चीज़ पर थोप नहीं सकते। ये वे लोग हैं जो यीशु के द्वारा उनके जीवन को बदलने के लिए बहुत आभारी थे। फिर उनके मन में दूसरों के लिए विचार थे। उन्होंने सुसमाचार के काम का समर्थन किया और उसे लगातार किया। पौलुस ने कहा उन्होंने इसे बलिदान के साथ किया और यह उन्हें वादा किए गए प्रावधान के दायरे में ले आया कि प्रभु अपनी महिमा के धन के अनुसार उनकी हर ज़रूरत को पूरा करेंगे। जिसका मतलब सिर्फ आपकी ज़रूरत के हिसाब से नहीं, क्योंकि ज़रूरत पूरी होने के बाद वह बस ख़त्म हो जाता, पर परमेश्वर की महिमा के धन के अनुसार किसी और की मदद करने के लिए बहुत कुछ है। मेरे पास इसके बारे में बताने के लिए कुछ और बातें भी है, लेकिन मैं इसे अभी जल्दी से ख़त्म करूंगा। हम तीसरे क्षेत्र के बारे में बात करने जा रहे हैं और वह है हमारे विश्वास के मामले में दूसरे। ये क्या आप जानते हैं कि सुसमाचार में केवल 2 बार यीशु ने घोषणा की कि किसी का विश्वास महान है? केवल 2 बार। उन 2 व्यक्तियों के बारे में एक खास बात यह है कि वे किसी और की ओर से यीशु के पास आए थे। उनका विश्वास दूसरों के बारे में, यह रोमी सेनापति के बारे में था जो अपने सेवक के लिए आया था। यह सुरूफिनिकी महिला के बारे में था जो अपनी दुष्ट आत्मा से ग्रस्त बेटी के लिए आए थे। दूसरे लोग कुलिसियों 4:12 को सुनिए। पौलुस लिखता है कि इपफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार करता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। इपफ्रास दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा है। मुझे लगता है कि आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आपके जीवन को दूसरों ने कितना आकार दिया है। आप में से कुछ आज यहाँ इसलिए है क्योंकि एक दादी या दादा या माता पिता ने आपके लिए प्रार्थना में संघर्ष किया था। वे भले ही अब स्वर्ग में हों, लेकिन उनकी प्रार्थनाएं अभी भी इस दुनिया में प्रभाव और असर डाल रही है। आप में से कुछ लोग जानते हैं कि आप केवल माँ की प्रार्थनाओं या दादाजी की प्रार्थनाओं के कारण यहाँ हैं। मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि हमारे व्यक्तिगत पारिवारिक इतिहास में कॉनली परिवार के वंश में मुझे ये जानकर आश्चर्य नहीं हुआ कि वहाँ कुछ कुख्यात अपराधी भी थे। इससे मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि उसमें कुछ विशेष मेथोडिस्ट प्रचारक थे। मुझे ये लगता है कि मैं आज यहाँ जो कुछ भी कर रहा हूँ वो आंशिक रूप से उनकी प्रार्थनाओं के कारण है। मुझे लगता है कि उन्होंने अपने बच्चों और अपने सभी वंशजों के लिए प्रार्थना की होगी और वे प्रार्थनाएं आज भी दुनिया में प्रभाव डाल रही है। दोस्तों, शायद आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके लिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। सुनिए, हार न माने, प्रार्थना करते रहें, लगे रहें। मुझे संदेह है कि कोई है जो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। मुझे नहीं लगता है कि यह संयोग है कि आप अभी मेरी बात सुन रहे हैं। आपको बस यह जानने की जरूरत है कि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। वे उन परिस्थितियों को देखते हैं जिनका आप सामना कर रहे हैं। वे जानते हैं कि आपके परिवार में क्या चल रहा है। वे जानते हैं कि आपके निजी जीवन में क्या चल रहा है। वे जानते हैं कि आप किन चीज़ों से जूझ रहे हैं। वे आपसे प्रेम करते हैं और अपने पवित्र आत्मा के जरिए वे आपकी मदद करना चाहते हैं। वे आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको नहीं त्यागेंगे। हाँ, हमें दूसरों के जीवन में अपना योगदान देने के लिए खुद को तैयार करना होगा। लेकिन दोस्तों, आप खुद को आशीष पाए बिना यह नहीं कर सकते। जो सींचता है उसे भी सींचा जाएगा। अगर आप दूसरों को समृद्ध बनाते हैं तो इससे आपका अपना जीवन भी समृद्ध होगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपका आशीष आपके जीवन में बहे। परमेश्वर की महिमा के लिए यीशु के नाम से हम आपसे फिर मिलेंगे। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए willisconley.com पर जाइए।